कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा दीन दयाल बिरद संभारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम कट भारी हरहु नाथ मम कट भारी उमा दारु जो सके नाही उमा दारु जो सबहि न चापत राम गोसाई सबहि न चापत राम गोसाई देह धरे कर यही फल भाई देह धरे कर यही भाई भजिय राम सब काम बिहारी भजिय राम सब काम बिहारी भजिय राम सब बिहारी नर सहस्त्र महतुन पुरारी नर सहस्त्र महतुन पुरारी कोय कहो धर्म व्रतधारी कोय कहो धर्म व्रतधारी धर्मशील कोटि का महाकोय धर्मशील कोटि महाकोय विषय विमुख विराज रत हो विषय विमुख विराज रत कोटि विरक्त माध्य सुखी कोटि विरक्त माध्य सुखी सम्यक ज्ञान बहुधारी सम्यक ज्ञान बहु ज्ञानशील विरक्त धर्मशील विरक्त मुनि ज्ञानी धर्मशील विरक्त मुनि ज्ञानी जीवन मोक्ष ब्रह्म पर प्राणी जीवन ब्रह्म पर प्राणी पर प्राणी हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद हमारे प्रिय ब्रह्मचारी वृंद आपने श्रवण किया ब्रह्म विद्या के संदर्भ में। ये ब्रह्म विद्या जो है जीव को अज्ञान से अविद्या से निवृत्त करके परमात्मा से मिलाने वाली है, आत्मा का बोध कराने वाली है। इसलिए कहा है यम लब्धा चापरम लाभम। ब्रह्म विद्या के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि दुनिया के जितने लाभ हैं वे पदार्थ क्रिया से प्राप्त होते हैं, बोले धर्म की, और पदार्थ क्रिया नाशवान है, लेकिन आत्मा परमात्मा नाशवान नहीं है। इसलिए इनमें घाटा भी पड़ता है और दफा इंद्रियों को होता, आत्मा को न घाटा होता न आत्मा परमात्मा को भी नफा होता है। ये लौकिक बातें समाज संसार की हैं, पारमार्थिक जगत की बातें नहीं हैं। इसलिए इस संदर्भ में कहा है कि महाराज ये सत्संग विद्या, ये ब्रह्म विद्या हमारा लौकिक व्यवहार भी, पारमार्थिक व्यवहार भी
जैसे व्यवहार है सभी प्रकार की हमें सिद्धियां प्रदान करती है। इसलिए मैं कहता हूं भैया सब काम छोड़ के सत्संग अवश्य करना चाहिए। हमें जीवन में, हमारे जीवन की सफलता किसमें निहित है? हमारे जीवन की सफलता है कि हमें अर्थ भी मिले और हमें धर्म भी मिले और हमारी समुचित कामनाएं भी पूर्ति हों और हमें परमानंद मुक्ति भगवान भी मिले। ये चार इसे वेद में पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। लेकिन इस चारों को हम साधना में कैसे लाएं? नहीं तो अर्थ को हम अनित संपर्क करेंगे तो वो अनर्थ बन जाएगा। रावण को अर्थ ही ने तो समाप्त कर दिया। दुर्योधन के पास धन लक्ष्मी आ गई तो दुर्योधन की क्या गति हुई? तो अर्थ में क्या होना चाहिए तो हमारी साधना ठीक बनेगी। कहते हैं धर्म में और अर्थ में क्या करना चाहिए तो साधन बन जाएंगे वो। तो धर्म में कर्तव्य बुद्धि हो कि हमारा धर्म है, ब्रह्मचारी है, तो हमारा गुरु का आचार्योपासना, ब्रह्मचारी का प्रधान धर्म है आचार्य गुरु की उपासना। भगवान की उपासना वहां नहीं है, वहां अपने गुरु की उपासना है, क्योंकि गुरु ही भगवान से मिलाएगा, वो ज्ञान देगा, नाम जपाएगा, कुछ करेगा। तो धर्म में कर्तव्य बुद्धि। गृहस्थ हो तो पंच महायज्ञ करो, आपकी कर्तव्य बुद्धि वही है। सबका अलग अलग विभाग से कर्तव्य हो जाता है। वानप्रस्थ हो तो तपस्या करो और सन्यासी हो तो भाई त्याग करो। सन्यासी का धर्म है त्याग। लेकिन एक बात आपको बताते हैं, धर्म में अगर वासना है तो धर्म में महाराज महायुद्ध भी कराने की ताकत है। आज दुनिया दो खों में बट रही है, ईसाई और मुस्लिम भाई, और इसी में दुनिया का सत्यानाश शुरू कर रहे हैं। तो धर्मांधता ठीक नहीं है। धर्म तो ठीक है, धर्म भी दो तरह का होता है, एक निष्काम धर्म, एक सकाम धर्म। निष्काम धर्म से संसार के लौकिक लाभ प्राप्त होते हैं। जे सकाम नर नहीं देता, जे सकाम नर सुख संपत्ति नाना। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम। धर्म से विरतियो धर्म से विरतियो ज्ञान मोक्ष श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। तो धर्म दो तरह का है, एक निष्काम धर्म, एक सकाम धर्म है। सकाम धर्म जो होता है वह लौकिक लाभ देता है। जैसे आपने दान दिया तो आपको धन मिल जाएगा, आपने विद्या का पठन पाठन कराया तो आपको विद्या मिल जाएगी, आपने किसी गिरे हुए को उठा दिया तो आपको भी कोई उठाने वाला मिल जाएगा। ये सकाम धर्म है। आपने किसी को रास्ता बता दी तो आपको को भी रास्ता बताने वाला मिलेगा। इससे लौकिक लाभ होते सकाम धर्म से, कि कोई ईश्वर को
या आत्मा को नहीं चाहता, वो केवल सांसारिक उपलब्धियां चाहता है, तो सांसारिक उपलब्धियां उसे प्राप्त हो जाएंगी धर्म से। और यदि वो परमानंद चाहता है, परमात्मा से आत्मा का बोध प्राप्त करना है, तो निष्काम धर्म की महत्ता है वहाँ। निष्काम धर्म से क्या होगा? निष्काम धर्म से का सुरेंद्र नहीं आ जाए, सुरेंद्र है रोटी। अच्छा, हमें तो रोटी कहाँ मिलेगी, हम तो यही रोटी खा रहे हैं। तो निष्काम धर्म से क्या होगा? निष्काम धर्म से वैराग्य उत्पन्न होगा। साधक कौन होता है? जिसका शरीर संसार से प्रेम ना हो, सेवा तो करे, प्रेम हो ठाकुर जी से, शरीर से प्रेम न हो, इसकी सफाई करो, सेवा करो। सेवा के लिए शरीर है, प्रेम के लिए परमात्मा है। भगवान बोले 50-50 करो, नासमान को नासमान से मिला दो, अविनाशी को अविनाशी से मिला दो, सारी साधनाएं हो जाएंगी। तो शरीर नासमान संसार से मिला है, तो उसकी सेवा करो, खूब नहलाओ, लबड़ लबड़ धो न करो। कहीं नहाते तो ऐसे ऐसे जल्दी मुंह कोबरा है, ये क्या बात है? और भगत हो तब तो ठीक है, तब तो कह दो भगवान का मंदिर है, जो कहो ही नहीं मेरा शरीर, वहां तो भक्ति में तो दूसरी बात हो जाएगी। लेकिन कर्तव्य परायणता के सदन में ये बात आएगी, तो भाई इसकी एहसास कर लो, तो धर्म से वैराग्य होगा। वैराग्य अनासक्ति और निष्कामता ये साधक में होती है, और बाधक में इससे विपरीत होती है। वैरागी नहीं होता। वैराग्य का अर्थ ये नहीं घर बार छोड़ के भाग जाओ। वैराग्य का अर्थ है अनासक्त भाव। घर में रहो, माता पिता की सेवा, भाई बंधु की सेवा, भाई भौजाई की सेवा, सबकी सेवा। तो गीता में वैराग्य का तो नाम आता है, परंतु गीता का शब्द अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से, ये गीता के शब्द हैं। तो भगवान बोले धर्म से वैराग्य होगा। और वैराग्य से क्या होगा? जब शरीर संसार का नाशवान का इस स्वरूप का प्राप्त होगा, तो आपको क्या होगा? वैराग्य से, निष्कामता से क्या होगा? दो तरह का अंतःकरण है, एक विचार प्रधान और एक भाव प्रधान। यदि विचार प्रधान है तो आपको वेदांत का ज्ञान हो जाएगा, और भाव प्रधान है तो आपको भगवान की भक्ति प्राप्त शरणागति हो जाएगी। दोनों तरह से कल्याण हो जाएगा। शरणागति हो गई तो भी अविद्या की, माया की निवृत्ति हो जाएगी, और विचार के प्रकाश में अपने स्वरूप दृष्टा को जान लिया तो भी आत्मा का बोध हो जाएगा। दो ही बातें हैं, वफा की आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। भगवान कहते लोकेस्मिन् विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। दो तरह की निष्ठा दुनिया में है, कर्तव्य परायणता और ज्ञान परायणता। कई विचार महापुरुषों ने किया कि भक्ति का नाम नहीं लिया, कर्म और ज्ञान का लिया भगवान। तो भगवान लोके अस्मिन् लोके शब्द बोल रहे हैं, यानी इस लोक में साधकों के लिए दो तरह की साधनाएं वर्णित हैं, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और कर्मियों की निष्काम कर्मयोग से। तो जो भगवान जिसके भक्ति में बस में होते हैं भगवान, उस भक्ति के संदर्भ में भगवान ने नहीं कहा, केवल दो योगों की ही चर्चा की भगवान। तो हमारे आचार्य जो गुरुजन हैं, संतों ने इसके ये व्याख्या की कि अस्मिन् लोके भगवान बोल रहे हैं। भगवान अपने पारमार्थिक अपने जगत की बात नहीं कर रहे हैं, इस लोक की बात कर रहे हैं। कहते पारमार्थिक जगत के संदर्भ में ये तो लौकिक निष्ठा अस्मिन् लोक है, वो भगवत निष्ठा है, और भगवत निष्ठा ये सबकी ग्रांड मदर है। अरे भगवान अपने हो गए तो कौन सा ज्ञान रह जाएगा, कौन सी कर्म करने की विधि भूल जाएंगे। अरे भगवान प्रेरणा करके अज्ञानी से भी बढ़िया काम करवा देंगे। ये तो भगवान की बड़ी लीला होती है। तो हमारा जीवन कब धन्य होगा, हम कब कृतकृत्य होंगे? तो कहते धर्म से विरत,
योग से ज्ञाना, जब वैराग्य होगा तो हमारा मन शरीर संसार से हट करके स्वरूप में स्थित हो जाएगा। योग से ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रति वेद बखाना, और ज्ञान से हमारी मुक्ति हो जाएगी। वेद में आया ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, वो हमें इस प्रक्रिया से प्राप्त होगा तो हमारा जीवन कब धन्य होगा सबका। आज का प्रवचन, जब धर्म में हम कर्तव्य बुद्धि और अर्थ खूब पैदा करें। ये नहीं लिखा गीता में अन्न पैदा करो, अन्न की उत्पत्ति ना करो। वेदों में तो यहाँ तक आया अन्नम बहु कुर्वीत, अन्न बहुत पैदा करो, तद व्रतम, यही एक व्रत है। तो गीता ये नहीं कहती कि निकम्मे बैठ के बैठो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ चाहे आश्रम में रहो चाहे घर में रहो, पड़े पड़े मत खाओ, नहीं फिर निकलेगा ये। यदि इतना परिश्रम करो तभी आश्रमों में नियम होता है कि 3 घंटे सभी श्रमदान करेंगे। श्रमदान का अर्थ ये नहीं कि केवल विद्या पढ़ेंगे या केवल ध्यान करेंगे या केवल भैया नाम जपेंगे। श्रमदान का अर्थ होता आश्रम की सफाई करेंगे। ये आश्रम क्या है? आप गुरु मानते हो, संत को मानते हो, तो ये आश्रम क्या है? संत गुरु का शरीर है, नाशवान है। तो नाशवान ये भी ढह जाएगा, रहेगा थोड़ा ही है। लेकिन इसकी सेवा करे, सफाई करे। मेरे गुरु जी यहाँ ध्यान करते हैं, यहाँ भजन करते हैं, यहाँ ब्रह्म विद्या सुनाते हैं, तो गुरु के स्थूल रूप की तो सेवा करो, सफाई करो, थूको नहीं, गंदगी करो नहीं। अभी हम देखते हैं कि सब तो यहाँ सुनने आते नहीं। हम सवेरे उठते, भैया हमने देखा है कि पंखा हरा हर चल रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं। अरे एक डिबिया ले आओ, हम तो लगा लेते हैं, हम रात पंखा थोड़ी चलाते हैं आराम से, तो बिजली थोड़े बिल थोड़े बनेगा। लेकिन ये देखो कि जिसमें हमारा आश्रम का कोई हानि तो नहीं हो रही है मेरे द्वारा। आश्रम की सफाई करो, आश्रम की देखभाल करो, देखो कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। बिजली बल रही है, कोई बैठा नहीं तो बंद कर दो, पंखा कोई है नहीं बंद कर दो, कोई भूखा प्यासा उसे खिला दो। वो अजय भैया, वो उसे कोई बूझता नहीं तो हम कहते चलो उसे कर दो। घर वालों ने निकाल दिया, सब निकाल देते हैं, लेकिन जब से निकाल देते, लेकिन ठाकुर जी और संत नहीं निकालते, वो गिरे हुए की ही सहायता करते हैं। संतों का और भगवान का एक ही स्वभाव होता है। उदारधी शब्द आया है, वो उनमें औदार्य होता है। वो दे करके, खिला के, सेवा करके प्रसन्न होते हैं। संत का अर्थ नहीं कि दाढ़ा रखा लिया, जटाएं रखा ली, कपड़े रंग लिए। ये तो भेष महाराज कालेमी रख सकता है। संत का अर्थ है तितिक्षा कारुणा, भागवत में आया है। वो तितिक्षु होते हैं। कारुणिक माने किसी के दुख को नहीं देख सकते। सुहृदा सर्वदेहिनाम, और अकारण कर्ण सबकी सेवा करते हैं। हाँ, सर्वदेहिनाम। तो इस प्रकार के साधवा साधुभूषण, ऐसे साधु संसार के भूषण हैं। तितिक्षा, हाँ, कारुण्या सर्वदेहिनाम। और तो ये भागवत में श्लोक आता है। तो आज प्रवचन सुना रहे थे कि भगवान ये संसार बनाया है, हमारा जीवन कब सफल होगा? जब हम धर्म में तो कर्तव्य रखें और अर्थ खूब संचित करें। वेद में आया है अन्नम बहु कुर्वी तद व्रतम, अन्न खूब करो, ये व्रत है, निकम्मे मत रहो। गीता में भी आया है पुरुषार्थ करो। गीता में तो सब पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ लिखा है। तो महाराज कहते हैं, हाँ, धर्म के अर्थ में निर्लोभता हो, लेकिन पैसा जमा मत करो धर गुल्लक में। अब कोई आया तो उसे खिलाते भी नहीं है, पैसा खर्च नहीं करते, अपना भी भूखे रहते हैं, ये पाप है। तो उसे समय पर
व्यय करो। तो अर्थ में निर्लोभता, देखो धन की बुराई नहीं है, यहां संचय खोरी की, लोभ की बुराई कर रहे हैं भगवान। अर्थ में धर्म, अर्थ में निर्लोभता और भोगों में अनासक्ति। भोग हो ठीक है, तमाम धन हो, कोठियां हो, कार हो, बाल बच्चे हो, सब कुछ हो, लेकिन आसक्ति परमात्मा से हो। आसक्ति जो है स्त्री पुरुष से नहीं, मान सम्मान से नहीं, आसक्ति जो है जय जयकार से भी न हो। जो जय जयकार से प्रसन्न होते हैं लोग उनका खूब शोषण करते हैं, कहते हैं गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो। लेकिन नेक अगर उन्हें थोड़ा लौकिक लाभ न हो तो गुरुदेव की जय हो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो वो गुरु भगवान से तो प्रीति नहीं हुई, वो तो हमारे लौकिक लाभ की प्रीति है। तो इस प्रकार से कर्तव्य बुद्धि, अर्थ में देवता, भोगों में अनासक्ति, खूब भोग हो फिर भी अनासक्त भाव से उन्हें भोगो तो भोग योग बन जाएंगे। आसक्ति के कारण ही भोगी हम होते हैं, और अनासक्त से हम भोगें तो हम योगी होते हैं, यानी भोग भोगते हुए योगी होते हैं। कहते हैं वशिष्ठ जी पौरोहित्य कार्य करते हैं और दत्तात्रेय विरक्त में विचरते हैं, और सुखदेव अपने आत्मा में मस्त बैठे हैं। लेकिन तीनों सिद्ध पुरुष हैं ये। वशिष्ठ जी पौरोहित्य कार्य करते कि भाई ठाकुर जी स्कूल में आएंगे तो हमारा, वैसे ब्राह्मण के लिए पौरोहित्य कार्य जो है निंदनीय है, क्योंकि उसे उसके पाप खाने पड़ते हैं। ब्राह्मण आता है तो कई यज्ञ करेगा, संकल्प पढ़ाएगा, महाराज हमारा शनि नीच का है, ब्राह्मण कहे भैया इतने पैसा दो हम जप करेंगे, ध्यान देना। तो ब्राह्मण अपना भजन थोड़ी कर रहा है, वो जिसका यजमान का भजन कर रहा है कि ये आरोग्य हो जाए। लेकिन महाराज ये ठीक है, इसलिए ब्राह्मण को और संत को भी लगता है। लाला लोग आते हुए कहते गुरु जी आशीर्वाद, तो पहले सर को झुकाएंगे। अरे आशीर्वाद देने से नहीं लगता, आशीर्वाद आप कर्तव्य सेवा करो, अपने आप लग जाएगा। हाँ, और कोई आशीर्वाद लेना चाहे, माता को एक वर्ष सेवा करे अपनी माता की, और फिर कह रहे माता जी जो हमने साल भर सेवा करी है अब बिल पेड कर दो, तो माता का तो ऋण है, सेवा करी तो एहसान किया क्या? माता पिता का कोई सेवा करता हो तो वो एहसान नहीं है, उनका कर्जा है। ना करोगे तो महाराज फिर देना पड़ेगा, ब्याज सहित देना पड़ेगा। और कोई कहे माता जी मेरे को जल्दी आशीर्वाद दे दो, अब माता आशीर्वाद ना दे तो कह दो डंडा देखा माता, मेरा जबरिया दो, क्या समझे? तो अब माता कहेगी तो यही है भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, लेकिन क्या शुद्ध हो जाएगी? तो इस प्रकार से साधना में साधक को सावधान रहना चाहिए। तो भगवान बोले अर्थ में भोगों में अनासक्ति। एक हमारे संत की हम कथा सुनाए भैया, संत जिनी दादू जी थे, उनका क्या नाम है उनका आया है, हमें इस समय ध्यान नहीं है। तो वो महाराज कैसे थे, उनकी माता जीवित थी, उन्हें खीर बनाए, पूरी बनाए, माँ तो हर चीज बच्चे को खिलाती है, उसका तो हृदय का टुकड़ा है बच्चा। तो वो कहे माँ तू खा लिया कर। उन्हें इतना भगवान से भोगों से अनासक्ति है कि माता को नाराज न हो तो वो खा लेते थे, लेकिन कहते थे इतना हमने पूरी चबाई और इतना हलवे वो खाया है, रोटी तो चबाने में देर हुई, माँ इतनी देर भगवान का नाम नहीं निकल पाया, तो हमको तो बना दिया कर क्या खिचड़ी, सड़प जल्दी कर लेंगे। माँ से कहते हमें रोटी ना दे, रोटी चबाने में देर होती है, और खिचड़ी जल्दी सड़प नारायण, सड़प नारायण, दलिया सड़प नारायण, सड़प नारायण, छाछ पीली सड़प नारायण, सड़प। यानी जो तरल चीज है वो रोटी पूरी खाने से 1/4 समय पूरी हो जाएगी और पेट भर जाएगा।
तो उन्हें इतना भोगों में अनासक्ति थी कि वो भजन को यानी हरि के नाम को लिखने पढ़ने से वो छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें वो रोटी चबाना वो मालूम होता ये भार है भजन में, ऐसी अनासक्ति थी उन संत की। तो इस तरह भगवान बोले कि भोग तो हो पर अनासक्त भाव से भोगे जाएं तो भोग योग बनेंगे। जैसे जनक जी का नाम आता है, वशिष्ठ जी का नाम आता है, उनके कौन सी कमी थी भैया, सब चीजें थी उनके यहाँ। और सर्वत्र सब मतलब समदर्शना गीता में आया, सब सर्वत्र यानी सर्वत्र भगवत दर्शन। कोई भला है तो भी भगवान है, कोई बुरा है तो भी भगवान है। बुरा है, बुरा होकर भगवान हमें वैराग्य दे रहे हैं और भले होकर भगवान हमें अनुराग दे रहे हैं। हमें अनुराग से आसक्त होना नहीं और वैराग्य का अहंकार करना नहीं, तो हम वीतराग हो जाएंगे। कितनी बढ़िया बात। भगवान दोनों तरह से, यानी जिन्हें हम असुर कहते, दुर्जन कहते हैं, वो भी हमारी साधना में सहायक हैं, हम इसे समझ नहीं पाते। तो इस प्रकार से भला बुरा कोई मिल जाए तो हमारे भगवान मिले। जब भगवान कहते ही गीता में वासुदेव सर्वम, तो दूसरा कहाँ से आएगा? भगवान ही है, भगवान का तो कोई हो नहीं सकता है। तो इस प्रकार से ये पुरुषार्थ चतुष्टय वेदों में आया है, यानी धर्म में कर्तव्य बुद्धि, अर्थ में निर्लोभता, भोगों में अनासक्ति, सर्वत्र भगवत दर्शन। ये जीवन की सर्वज्ञता का, सिद्धि का, जीवन की सफलता का ये जीवन विज्ञान है। तो आज का प्रसंग सुनाया कि भैया है तो ये दो तरह की बात, लेकिन गीता में भगवान ने, कल का प्रसंग आता है, भगवान यहाँ ज्ञान योग चल रहा है भैया, है तो ये कर्म योग का प्रसंग, लेकिन भगवान कर्म में ज्ञान भी सुनाने लगे। अब उनकी मस्ती है भैया, जो कुछ सुनाने लग जाए वो। तो भगवान बोले भाई एक बात तुम्हें बताएं अर्जुन, हमारा ज्ञानी कैसा होता है? जिसका तद्रुप बुद्धि होती है। तद्रुप कहते हैं तदाकार, एक लगन में लगने वाली निश्चयात्मिका बुद्धि। भगवान बोले देखो, जो संसारी व्यक्ति होते हैं उनकी बहुत तरह की बुद्धियां होती हैं, क्षण क्षण उनकी मति बदलती रहती है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। अब व्यवस्थितता नाम प्रसादो भयंकरा, ऐसे का प्रसाद लेना भी भयंकर होता है। तो भगवान में तद बुद्धिया, यानी बुद्धियों ने निश्चय कर लिया कि ये सब परमात्मा है। निश्चयात्मका शक्ति का नाम बुद्धि कहा जाता है शास्त्र में। तब निश्चय कर लिया ये परमात्मा है, फिर राग द्वेष कहाँ से होगा? फिर काम क्रोध लोभ मोह कहाँ होंगे? कोई नहीं होंगे। देखो दो तरह की साधना है। देखो विद्वान लोग अच्छी तरह करते, बड़ी व्याख्या हमसे बढ़िया करते हैं, भाई विद्वान होते हैं। लेकिन संत का अनुभव होता है, संत जो अनुभव से सिखा देंगे वो उनके जीवन में साधना नहीं होती। बोल तो बढ़िया देंगे वो, तो कैसे हमको साधना में कैसे लाना चाहिए? तो तद बुद्धिया, वो बुद्धि विवेक वाली हो। और दो तरह की साधना है, एक शास्त्र में करण निरपेक्ष साधना और एक करण सापेक्ष साधना। करण सापेक्ष साधना जैसे आप कीर्तन करते हो, ध्यान करते हो और भगवान के लिए नाचते गाते हो और भगवान की कथा सुनते हो, मंदिर में मत्था टेकते हो, ये सभी साधन है। ऐसा नहीं साधन नहीं है, लेकिन इनमें पदार्थ और क्रिया का आश्रय लेना पड़ा। और पदार्थ क्रिया नाशवान चीज है, यानी मन से ध्यान कर रहे हो बुद्धि से, वो भी नाशवान है। शरीर से कार्य करे तो शरीर भी नाशवान है। लेकिन इस साधना से, कर्ण सापेक्ष साधना से ज्ञान होता तो है, लेकिन बड़ी कई जन्म लग जाते हैं, बहुत देर हो जाती। होता तो है क्योंकि वो परमात्मा के लिए किया गया है, तो संसार वृत्ति भी चली जाती है। लेकिन एक करण निरपेक्ष साधना है, ये निष्काम कर्मयोग समझ लेना चाहिए। और ज्ञान योग, सांख्य योग और भगवान की शरणागति,
ये करण निरपेक्ष साधना है, इसमें मन बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, केवल उधर थोड़ा वृत्ति हटाना है। तो तद्बुद्धिया, जिसको सांख्य का ज्ञान का प्रश्न है यहाँ, तद्बुद्धिया माने निश्चयात्मका बुद्धि की सब मेरी आत्मा है, स्वरूप है, सब परमात्मा है। फिर क्या ध्यान करने की जरूरत है, क्या जप की जरूरत है, कौन सा क्या करना। तो इसमें कर्ण सापेक्ष निरपेक्ष है, इसमें आ रही है। तब जब ऐसा सब परमात्मा है तब तदात्मा ने यहाँ आत्मा सब मन के लिए आया। तो मन जानता है एक बात मन में अच्छी है, वो देखता है ये बढ़िया चीज है, कहाँ डर लग जाएगा ये। हाँ, जैसे किसी के हाँ रबड़ी खाने की मन में भावना है, मन जानता है रबड़ी बढ़िया चीज है, अच्छी लगती है, तो इतना हो जाए कि वो रबड़ी कार हो जाएगा मन, रबड़ी उसके दिखेगी चारों ओर, और ना मिले तो जेब भी काट लेगा। बोलो सच्चिदानंद भाव, जेब काट के रबड़ी खाएगा। तो मन में एक अच्छी बात जिसे वो जानता है अच्छी है, उसको वो किसी तरह पूर्ण करेगा, चाहे धर्म से करे, चाहे नीति से करे, चाहे नीति से करे। तो तदात्मानम, मन ने जान लिया है कि बुद्धि ने जाना कि सब परमात्मा है, और परमात्मा में सत भी है, चित्त भी है, आनंद भी है, और ऐसा आनंद है जिसमें सुख दनी तो मन अपने आप लग जाए। तदात्मानम, तद्बुद्धि तदात्मानम, तन्निष्ठा, उसकी निष्ठा अपने आप हो जाएगी कि वाह वाह, अभी तक तो दुनिया में हम लगते रहे, हाय हाय दुनिया में जूते ही खाते रहे, राग द्वेष रहा, काम क्रोध रहा, अब निष्ठा उसमें आ जाएगी। और तत्परायणा, मैं तो कहता हूँ गीता के आधे ही श्लोक कोई साधक अपने जीवन में उतार ले तो शंकराचार्य ने कहा है, भैया शंकराचार्य कहते हैं भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल कणिका पीता एनाकार मुरारे रर्चा तस्य यमहा किम कुरुते चर्चाम भज गोविंदम गोविंदम भजु मूढ़मते तत्परायणा गच्छन्त। अब जाता कहाँ, आत्मा कहाँ जाएगा। गच्छन्त का अर्थ होता अनुभवंती, उसे आत्म तत्व का अनुभव हो जाता है, आत्म तत्व का उसे बोध प्राप्त हो जाता है। जाता आता गच्छन्ति का अनुभवंती, क्योंकि आत्मा कहाँ जाएगा, कहाँ परिचिन्नता रूप लगे। ज्ञान निर्धूत कर्मशाह, भगवान बोले तत्परायण पुरुष पाप रहित होकर अपना वृत्ति को अथा परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब जब परम गति सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है तो उसका फिर व्यवहार कैसे होता है। तो भगवान बोले विद्या विनय संपन्ने, कल सुना था लेकिन गीता रोज सुनाओ, नए नए भावना आएंगे। एक ही श्लोक आप साल भर सुनाते रहो, जब उतार लो अपने जीवन में। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनी सुनी चैव सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय युक्त यानी विद्वान ब्राह्मण भी है और विद्या भी उसके ऊपर ब्रह्म्या है, लेकिन ब्राह्मण होकर के अहंकार नहीं है। हमने देखे महाराज कि हैं तो वो ब्राह्मण कुल के अच्छे हैं, विद्वान भी हैं, लेकिन मैंने देखा कि वो चाहे स्वपथ भी हो तो उसे पहले ही नमस्कार करेंगे। यानी ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण से परिपूर्ण हैं, सब में अपने भगवान को आत्मा को देखते हैं। अच्छा, मेरे को कुछ स्मृति है कि लोग कहते हैं कि शूद्रों को बहुत दबाया हुआ भी, ऐसा हुआ है। लेकिन मैंने देखा अपने बुजुर्गों को, क्योंकि मेरे को भी बहुत दिनों की स्मृति है, अंग्रेजी राज्य था तो भंगी आते थे, भंगी माता आती थी और टट्टी साफ करती थी सवर्णों के। तो मैंने देखा और सुना कान से, तो हमारी माताएं कहती थी भंगिन जिया आपको मैं प्रणाम करती हूँ। यानी क्षत्राणी ब्राह्मणी जो आयु से बड़ी होती थी, हमारे तो लोग कहते हैं कि जब बड़ा भारत में मूर्खता रही, ऐसी बात नहीं रही। हमने अपने माँ बहनों को, ब्राह्मण क्षत्रियों की माताओं बहनों को, जो भंगी ज्यादा आयु की होता था, माताएं आती थी, उनको दिया हम तुम्हें प्रणाम करती हैं। तो भाई वहाँ टट्टी उठा रही, देखो काम वो अपना कर रही हैं, सोए सोए कर्मण भरता, और वहीं से आशीर्वाद देती हैं जब तक गंगा जमुना में जल रहे तब तक तेरा पति और तेरे बच्चे अमर रहे। हमने देखा
क्या बात है। इसलिए यहाँ ब्राह्मण ऊंचा है और चांडाल नीचा है, ऐसा भगवान का वचन नहीं है। भगवान को अर्थ ठीक लगाना चाहिए। विद्या विनय संपन्न इतना श्रेष्ठ महान आत्मा आचार्य, और गौ, हाथी और कुत्ता और सुपाके माने चंडाल, 5 वर्ण हैं। 4 वर्ण तो गीता में खैर आए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। 5वां वर्ण है चांडाल। चांडाल 5वां वर्ण है, शूद्र नहीं है। तो भगवान बोले 5 को नाम लिया यहाँ भगवान ने। इनमें क्या है, इनमें कोई न बड़ा है न छोटा है। ब्राह्मण जो है विद्या विनय संपन्न है, वो विद्या से सेवा करे। क्षत्रिय जो है भजन करता हुआ अधर्मियों को, अत्याचारियों को दंड दे और सेवा करे। और इसी तरह बनिया है, वो पैसा पैदा करे और सबकी सेवा करे। और इसी तरह हमारे शूद्र भाई हैं, वो अपना कर्तव्य समझ करके सेवा करें। यहाँ सेवा चारों के लिए लिखी जाए, नहीं पंडित जी बड़े बन के बैठ जाएं और इनको दबाया जाए, ऐसा भाव नहीं। समदर्शना शब्द आया है, यानी भगवान ये कह रहे हैं ब्राह्मण ऊंचे हैं, क्षत्रिय ऊंचे हैं, कि लाला नीचे हैं, कि चंडाल नीचा है, ऐसा नहीं है। समदर्शना है, इनमें समता का व्यवहार रखना चाहिए। लेकिन आज हमारे समाज में इतना प्रदूषण फैल गया है कि हम बड़े वर्ण में होते तो कभी कभी हम इतना अहंकार करते हैं कि क्या है ये, कुछ भी नहीं है ये तो हमारे यहाँ गोबर उठाता था। बोलो सच्चिदानंद भगवान। गोबर क्या कर रही है, नहीं जूठी पत्तल ने उठाई। भगवान ये नहीं, गोबर उठाने से कोई छोटा कार्य करने से छोटा थोड़ी होता। सेवा कीजिए आप। हमारे रामकृष्ण परमहंस की मैं आपको बताऊं, रामकृष्ण परमहंस बड़े सिद्ध पुरुष थे, लेकिन एक दिन वो भंडारा हुआ, भैया चाहे हमने सुनाया हो कभी, भंडारा हुआ तो कोई वहां उठाने वाला नहीं आ पाया, जल्दी से लोग चले गए। तो कुछ लोग रह भी गए वहां। तो रामकृष्ण चुपके उठे और जूठी पत्तलें थी सब उठा उठा के फेंकने लगे और वहां सफाई करने लगे। जहां सब भाई बहन खा गए, वहां सब खा गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब खा गए। तो किसी ने कहा, अरे गुरुजी तुम ये क्या करते हो? जैसे हमारे यहाँ भी सब कहने लगते, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी ही यही तो करेंगे तब तो शिक्षा मिलती है ना। तो महाराज रामकृष्ण परमहंस क्या बोले, कहा देखो हम पत्तलें फेंक रहे हैं और ये तट साफ कर रहे हैं और अपना अहंकार भी फेंक रहे हैं, संतत्व ब्राह्मणत्व का अहंकार भी फेंक रहे हैं कि हमें अहंकार है कि हम कुलीन ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण होते हुए हम संत भी हैं। तो हमने कहा हमें अहंकार फेंकने दो, और जूठी पत्तलें सबकी उठाई। और एक बात और बताएं, उन्हें काली के दर्शन नहीं हुए तो एक भंडारा हुआ, तो जहाँ कुत्ते नहीं चाटते वो पत्तलें फेंक देते हैं, वहां गए और उसे चाटे, कुत्ते चाट गए। तब क्या कुत्तों का भी मतलब क्षमता है ना, तब अब उसे चाट रहे हैं। कहा माँ अब तो मैं ब्राह्मणत्व का अहंकार दे दिया आपको, अब तो हम इस प्रसाद में भी तू भीग रही है। काली माँ ने दर्शन दिए। ये बात यहाँ पर है, यहाँ बड़ा छोटा नहीं। अगर गीता का ऐसा कोई अर्थ करता है तो वो अनर्थ कर रहा है। फिर विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यसिनी सुनी चैव सुपाकेशा पंडिता समदर्शिना। कल भी सुनाया था कि नामदेव ऐसे ही उच्च कोट के संत थे, और कुत्ता आया तो मतलब सब में परमात्मा देखते थे। कुत्ता रोटी लेके भागा, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूख ही न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। हे भगवान हम चुपड़ के खाएंगे, इसमें भरा रखा कटोरे में घी, और लेके भागे और कुत्ते के ऊपर गिरे। कुत्ता क्या था, भगवान ही परीक्षा लेने आते। कभी कभी भक्त के अनेक रूप रखकर खाते हैं भगवान। ये कुत्ता उत्ता नहीं, वृत्ति की देखा कि मेरे संत की सिद्धावस्था आई, तो भगवान देखे कुत्ते से चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। बोली गीता माता की, यह प्रजुता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम सोमम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिताः। भगवान बोले जिसका मन
ऐसे समता में आ गया तो सिद्ध हो गया महाराज। अब तो वो कृतकृत्य है, प्राप्त प्राप्तव्य है और ज्ञात ज्ञातव्य भी है। उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। इसका अर्थ आज हम लोग यदि अपनी वृत्ति को चाहे कर्मयोग के द्वारा, लेकिन यहाँ सांख्य का प्रश्न है ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा कि मेरी आत्मा ही सब में, आत्मोपमेन सर्वोत्तमम पश्यति वो अर्जुन, मेरी प्यारी आत्मा ही सब में है। तो मेरी प्यारी आत्मा है, फिर कहाँ राग है, कहाँ द्वेष है, कहाँ अभिनिवेश है, कहाँ अविद्या है, कहाँ अज्ञान है। इसे करण निरपेक्ष साधना शास्त्र में कहते हैं। यानी भगवान की भक्ति, शरणागति और एक वेदांत का ज्ञान, इसमें मन बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल वृत्ति को इधर उधर करना बस, और कुछ नहीं है। बता इसमें क्या वृत्ति लगाना, समता वृत्ति ले आओ, समय संभाव रखो, इसमें कौन सा ध्यान करना है, कौन सा जप करना है, कौन सा, तो इसमें मन बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती। इसमें केवल अपनी वृत्ति को बदल दो। अभी संसार जो क्रिया पदार्थ में लगी थी उसको नाशमान समझ करके स्वरूप दृष्टा में वृत्ति को केंद्रित कर दो। ये बात कह रहे हैं। यह प्रजा सर्गो ये सांग साम्य, उसने जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया है। क्योंकि परमात्मा के नाम दो रखे भगवान यहाँ। बोली गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है, गीता हरि से सभी को मिलाती है। जैसे सुनाया था बुद्ध भगवान को, जो बड़े वर्ण वाले हैं वो बैठ गए ध्यान कसते पढ़ते, तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। तो महाराज साधु ब्राह्मण उनको मारने लगे कि देखो कहाँ राजा बन के भिखारी बना बैठा, पाखंडी है। जब बुद्ध भगवान को मारे तो वे तो समता में, देखो बुद्धवाणी भैया पढ़ो, बुद्धवाणी में समता लिखी है, केवल ईश्वर का नाम नहीं है। और गीता का जो ज्ञान है वो बुद्धवाणी में है, क्योंकि वो भी भगवान है 24 अवतारों में। आज हमारे आचार्यगण बुद्धावतारे बोल रहे हैं, तो बुद्ध भगवान बैठे तो उनकी खोपड़ी फाड़ दी कि देखो पाखंडी होकर के, राजा होकर के साला भीख मांगा खाता है, ये है वो है बड़ी। अब जब उनकी खोपड़ी फट गई तो और वो हंसने लगे। तब लोग, एक बात है, जो बड़े वर्ण वाले बुद्धिमान तो होते हैं, इन्होंने कहा नहीं, ये राजा नहीं है, ये क्षत्रिय नहीं है, ये कोई देवी देवता भी नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है। सब सरेंडर कर गए और जितने राजर्षि ब्रह्मर्षि थे उसके चेले बन गए, और वेद धर्म लुप्त हुआ और बुद्ध धर्म दुनिया में छा गया। बोले बुद्ध भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान का, अच्छा फिर जब सिद्धावस्था होती है तो वो कैसा फिर होता है? तो आज है ना प्रहत प्रेम प्राप्त नो उद्वेष्टा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थिता। वो प्रिय को प्राप्त होकर के, प्रिय जो होता है वो संसार की चीजें जो नाशमान, उसमें जो प्रियता है वो जान लेता है कि हम असंग हैं, हमारे लिए संसार की चीज न कोई अप्रिय है न प्रिय है। तो प्रिय को प्राप्त होकर वो हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त होकर वो कुंठित नहीं होता। हाँ, और कैसे कहता होता है, कहते हैं स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थिता। कहते इसकी स्थिर बुद्धि होती, निश्चयात्मिका बुद्धि होती, संशय रहित बुद्धि होती है। ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घर पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो जाता है। वो कहता पदार्थ और क्रियाएं हमें स्पर्श नहीं कर सकती हैं, ये जितने भी हैं क्षुधा पिपासा प्राण का धर्म है, हर्ष शोक मन का धर्म है, और महाराज इस मरना जीना शरीर का धर्म है। हम न मरते हैं, न जीते हैं, न खाते हैं, न कुछ पीते हैं। आत्मा में ये कोई वस्तुएं नहीं होती हैं। इसलिए महाराज वो ब्रह्मविद यानी वो साक्षात नारायण ही का रूप बन जाता है और एक ही भाव से अपने भगवान में स्थित हो जाता है।
ऐसे सिद्ध पुरुष का लक्षण भगवान ने बताया। और कहते फिर वो कैसे हो जाता, तो कल इसकी व्याख्या होगी। प्रेम से बोले गीता माता की, प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले वेद भगवान की, प्रेम से बोले गायत्री माता की। देखो एक घर के आत्मा खुराक है, इसलिए बिना बुलाए यहाँ आ जाया करो। ये हमारे आपके आत्मा खुराक कैसी है? सत्संग जो है आत्मा खुराक है। कहते कैसे है? कहते जिसे रोज बूटी लेते रहो तो नर से नारायण हो जाओ, कितना बड़ा लाभ होगा। और विजय कैसे होगी? तो बूटी सूंघ लो। दुनिया में रहना है तो दुनिया वाले राग द्वेष भी करते हैं, दुनिया वाले निंदा स्तुति भी करते हैं, मान भी करते हैं, अपमान भी तो करते हैं। तो ये बूटी जरूर आधा घंटे सूंघ लेनी चाहिए। ये बूटी सूंघ लो तो माया अविद्या निवृत्त हो जाएगी। रोज सत्संग करते रहो। चलो हम विद्वान हो लेकिन हमारी अविद्या अज्ञान तो दूर हो ही जाएगा। गीता सुनाते सुनाते हमारे अंदर भी तो संस्कार पड़ जाएंगे, वो दृढ़ हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कई कार्य छोड़ करके, बल्कि हम ना आमे तो भी को गुरुदेव चलो हमें 2 श्लोक सुनाओ। और हम तो ऐसे हैं कि हमें भैया हरिओम भैया सुनाते तो हमें अच्छा लगता है, और राहुल भैया सुनाते तो अच्छा लगता है, ये गोपाल सुनाते हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें तो सुनने में भी आनंद आता है। तो जैसे 11 बजे उस टाइम यहाँ हम लोगों को होना चाहिए। अभी देर हो गई है, 12 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे 12 बजे घंटी बजती है और हमें भोजन करना, भाई दोपहर का भोजन का टाइम हो जाता है। इसलिए भाई जे हम आपसे कहेंगे कि हम भैया को भी कहे थे, हरिओम भैया को भी हमने खटखटाया सवेरे, और ये अवधेश को हमने देखा जी अपना नहा धो रहे थे, तो हमने ये तो तैयारी है। फिर हम यहाँ भजन भी अपना कीर्तन भजन किया। तो वे सब है हाँ अपने आश्रम के सब क्रियाशील हैं और बहुत अच्छा है। लेकिन सत्संग के लिए ये बूटी अवश्य सुनो और रोज करो। और ना कोई मिले तो जैसे 4 विद्यार्थी हो तो 1 वक्ता बन जाए, 3 श्रोता बन जाओ। सनंदन सनत कुमार ऐसे ही सत्संग करते थे। तो एक हमने दृष्टांत आपको सुनाए। एक सर्पिणी और एक नेवला, उनमें आपस में जा रहे हो। अच्छा, तो अब रामदेव घर के कल सुना देंगे, अब यही पर कर देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये सत्संग रूपी बूटी कल सुनाएंगे। बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, गंगा मैया की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति।